नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डाउन ऑफ सक्सेस। आज हम नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या प्ले स्टोर में जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मिलते हैं वीडियो के बाद। देखो, कुछ चीज़ें आज फिर से डिस्कस करते हैं कि अनुप्रभा डाउन स्ट्रीम को कहते हैं, यानी जब नाविक स्ट्रीम और धारा के साथ, जैसे पानी की धारा इस तरह से बह रही है और इसी के साथ जब नाव चले, उसी की डायरेक्शन में, उसी दिशा में चले, उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी अनुप्रवाह कहते हैं। और इसे अनुप्रवाह कहते हैं। लेकिन ये ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे ये धारा चल रही है, पानी की बहाव इस तरह से है और नाव इसके विपरीत चले, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले, उसे ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। तो अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? जैसे पानी की चाल, नाविक की चाल बी है, नाव यानी बोट की चाल बी है, और पानी की चाल अगर डब्लू है तो इसकी रिलेटिव स्पीड बी प्लस डब्लू हो जाएगी। बी प्लस डब्लू किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। सापेक्ष चाल का मतलब वो होता है जब दो वस्तुएं किसी एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उसके रिजल्ट के बाद जो हमें स्पीड मिलती है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होगा, यानी अप स्ट्रीम में, यानी जिस तरह से ये आगे की तरफ धारा चल रही है और आपकी नाव इसके अपोजिट चल रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे बी यानी बोट की चाल बी माइनस क्या, धारा की चाल डब्लू, यानी करंट, स्ट्रीम भी बोलते हैं धारा को, जल धारा को स्ट्रीम बोलते हैं। तो देखो, बी माइनस डब्लू क्यों हो गया? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो पानी का बहाव है वो नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा, और कितना धकेलेगा? जितना पानी की स्पीड होगी उतना धकेलेगा। तो इसलिए हम बी माइनस डब्लू करेंगे। तो ये रिलेटिव स्पीड होती है अप स्ट्रीम में, यानी ऊर्ध्व प्रवाह, और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में बी प्लस डब्लू। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। अब देखो, इसमें क्या बोल दिया, सिंपल सा, क्या करोगे? अब बोला धारा के साथ। धारा के साथ का मतलब क्या था? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? बी प्लस डब्लू। बी प्लस डब्लू है ना। बी प्लस डब्लू कितने घंटे में? ये 2 घंटे में जितनी दूरी चल रहा है। कितनी? 2 घंटे में। 2 घंटे में जितनी दूरी चल रहा है, और वही बोला है कि धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया कि बी माइनस डब्लू। बी माइनस डब्लू, धारा के विरुद्ध माइनस डब्लू, कितने? 3 घंटे में दूरी तय करता है, यानी ये दूरी बराबर है, उतनी दूरी तय कर रहा है। लेकिन अगर हम हमें यहाँ पे स्पीड दे दिया किसकी? पानी की चाल। पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ, अब पानी की चाल यानी डब्लू की हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस 4, बी प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू बी माइनस 4 इंटू 3। ये कर देंगे। अब इन्हें अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें? 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2b प्लस 8, 2b प्लस 8 इक्वल टू 3b माइनस 12। अगर इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3b माइनस 2b इक्वल टू,
ये 12 इधर जाएगा तो यानी ये कितना हो जाएगा 8 + 12, ये हो जाएगा 8 + 12 हो जाएगा। जब 8 + 12 हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ से b = 20, b = 20। वो और b स्पीड किसकी थी, नाविक की, और यही शांत जल में चाल हो जाएगी इसकी। यानी यहाँ से क्या बोला था कि नाव की चाल बताओ स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब ये होता है कि पानी का बहाव शून्य हो, स्टिल वाटर, पानी का बहाव शून्य हो, उसमें नाव की चाल बताओ। तो ये हमें मिल गई यहाँ से b = 20 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्थान 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो कितने समय बाद मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। आप देखो, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी, वो क्या कि दो स्थान है, मान लो कोई दो स्थान है ए और बी, ए और बी दो स्थान है कोई, ठीक है। अब यहाँ से करोगे क्या कि इनकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है। अब बोला गया है कि एक नाव धारा के साथ चल रही है और एक धारा के विपरीत। तो अब यहाँ से देखो कि अगर मान लो धारा इस तरह से बह रही है, ये डायरेक्शन है, और यहाँ से कोई एक नाव चलती है और एक नाव इधर से आती है बी पॉइंट से ए की तरफ, और एक नाव ए से बी की तरफ जाती है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। जो ए की तरफ से जाएगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि वो धारा के साथ बह रही है, तो यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी b + w, और बी से ए की तरफ चलेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी b - w, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि क्या कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। क्या दिया है हमें b + w 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्लस w, 12 किलोमीटर प्लस w, और ये कितना है, ये 15 किलोमीटर -w, यानी ये दोनों की स्पीड होगी। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल की बात करें, ये क्या हो जाएगा = 12 + w, यानी दोनों को ऐड कर देंगे 12 + w + 15 - w, और ये w से w कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना मिल गया 27 मिल जाएगा, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उनकी रहेगी। 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेकिन देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 108 किलोमीटर, 135 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, टाइम बराबर, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा = 135, यानी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 135 किलोमीटर, और हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आई निकल के 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, और इसे डिवाइड करोगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 5, यानी 5 घंटे, 5 घंटे का टाइम लगेगा उन्हें मिलने में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे कि अगर मान लो, देखो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी, टाइम, यानी समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
यही तो होता है, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल होता है। जब ये होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर मान लो डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो धारा के साथ चलने पर, धारा के साथ चलने पर क्या स्पीड बन जाएगी, बी प्लस डब्लू, यानी बी प्लस डब्लू का मतलब डब्लू वाटर, पानी की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी प्लस डब्लू इक्वल टू डी अपॉन बी माइनस डब्लू, यानी ये बी माइनस डब्लू का मतलब हो जाएगा बी माइनस 3, डब्लू की जगह पे 3 आ जाएगा क्योंकि हमें स्पीड गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे, यही बोला गया है। तो अब डी से डी कैंसिल कर दोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा कि 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b माइनस 6 इक्वल टू ये क्या मिलेगा हमें, b प्लस 3 ये मिलेगा। अब यहाँ से b को इधर लेकर आ जाओगे तो ये क्या बनेगा, 2b माइनस b इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से ये क्या मिल जाएगा हमें, b इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा आपको। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया एक नाविक 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 10 घंटे का समय लेता है, जबकि 39 किलोमीटर धारा के साथ और 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 8 घंटे लगाता है। तो नाव की चाल बताओ। ये नाव की चाल जो पूछी जाती है ना, स्टिल वाटर यानी स्थिर जल में पूछी जाती है, इस बात को जरूर ध्यान रखें, कभी गलती ना करें। तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपली हमें फिर से वही करना है कि बोला गया कि 52 किलोमीटर, पहले लिख लेते हैं कि 52 किलोमीटर क्या है, यानी 52 किलोमीटर की स्पीड जो दी गई है, डिस्टेंस दी है, हमें किस स्पीड से करनी है कवर। इसमें बोला 52 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब हो गया बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू, और बोला और का मतलब एंड, यानी प्लस का साइन लगा दो। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। करना क्या है, सिंपली देखो कि पहली डिस्टेंस हमें क्या दिया है, 52 किलोमीटर है, किस कैसे चलनी है, धारा के साथ। तो धारा के साथ चलने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, किस स्पीड से चली, धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू, यानी पानी की चाल प्लस नाव की चाल, दोनों की स्पीड से मिलकर चली। लेकिन आगे धारा के विरुद्ध है कितना, 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ये बी माइनस डब्ल्यू कर देंगे, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, अब बोला इन दोनों दूरी को चलने में 10 घंटे लगे उसको। अब ये दोनों को 10 घंटा लगा है तो इक्वल टू 10 घंटे हो जाएगा। बताओ यहाँ से क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो ये इक्वेशन पहला हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, हमने यहाँ तक कर लिया। अब दूसरा स्टेप देखें तो बोला गया 39 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि 39 किलोमीटर, यहाँ से बोला गया 39 किलोमीटर धारा के साथ का मतलब हो गया बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू प्लस और कितना है 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विरुद्ध जाएगा 25 किलोमीटर अपॉन, यानी बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 8 घंटे का टाइम ले रहा है, 8 घंटे का टाइम ले रहा है। अब देखो ये इक्वेशन हो गया 2 नंबर हो गया। अब देखो क्या करोगे कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि इन्हें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा तभी तो ये कटेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो हम इसको 30 को और 25 को, इन दोनों को अगर इक्वल कर दें तो कुछ बात बन सकती है। क्या बात बनेगी कि अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 150 होगा। यानी हम इस इक्वेशन में
5 का मल्टीप्लाई कर दें और इसी इक्वेशन में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। वो कैसे होगा देखते हैं। देखो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 52 में करोगे, ये कितना हो जाएगा 260, यानी 260 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 30 पन्ना 150, यानी 150 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, यानी 10 पन्ना 50, ये हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा 234 अपॉन कितना हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, 150 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 8 सिंगे 48, ये हो गया। अब देखो अब क्या करोगे कि इनको सॉल्व करोगे। अब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इन्हें ऐड कर दें, माइनस कर दें, अगर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। तो ये 150 बट्टे बी अपॉन डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू ये सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों ही कट जाएंगे। तो ये क्या बचा, यहाँ पे बचेगा ये 260 में से 234 माइनस करोगे तो कितना बचा 26, यानी 26 बट्टे बी प्लस डब्ल्यू ये बचेगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 26 बट्टे 2 हो जाएगा, बी 26 बट्टे 2 हो जाएगा इक्वल टू 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मिला हमें, बी प्लस डब्ल्यू की चाल मिली। लेकिन ये तो नहीं पूछा गया, अभी इसमें पूछा गया है कि बोट की चाल बताओ। अब ये बताओ हमें यहाँ से बी प्लस डब्ल्यू क्या मिल गया है, बी प्लस डब्ल्यू 13 किलोमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ पे कह दे इस तरह से लिख सकते हैं कि बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। अगर मान लो इस इक्वेशन को तीसरा नंबर दे दें, तीसरा नंबर दे दिया, तो अब इसकी देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, पहले में या दूसरे में, तो यहाँ से हमें बी माइनस डब्ल्यू की भी स्पीड मिल जाएगी। वो कैसे, देखो क्या करेंगे, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 किलोमीटर मिला है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इसमें पहले इक्वेशन में देखो, पहले इक्वेशन में अगर हम बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलेगा, ये 52 बट्टे 13 हो जाएगा। 52 बट्टे 13 क्यों हो गया कि हमें 13 इसकी स्पीड मिली, वो वैल्यू मिली थी बी प्लस डब्ल्यू की, तो 13 रख दिया, प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बट्टे बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। और 13 से अगर हम 52 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 13 चौका 52, तो ये हमें क्या मिला 30 बट्टे बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे कि हमें ये क्या मिलेगा कि बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 30 बट्टे 6 हो जाएगा। वो क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, ये 6 मिल रहा है ना, ये 10 माइनस 4 करने पर 6 मिल गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 30 बट्टे 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाएगा बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 ये मिल गया। यानी ये इक्वेशन नंबर अगर हम 4 मान लें इस वाले को, तो अब हम इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी
कैसे? ये देखो पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ तीसरी इक्वेशन क्या है, b माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ से देखेंगे कि b माइनस डब्ल्यू कितना है, b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 और b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 4, 5 दिया है, ये 5 है, हमें मिल गया। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये w से w क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2b इक्वल टू 18 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी उस बोट की, उस नाव की चाल कितनी होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर पानी की चाल भी पूछे, यहाँ से अगर वाटर की चाल पूछे, धारा की चाल, तो क्या करोगे, इनमें से तीसरे या चौथे किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 है तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 कर दोगे यानी इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हालांकि पूछा नहीं गया था लेकिन इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इससे पानी की भी चाल मिल गई आपको। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और इस पर मैं करा देता हूँ किस तरह से करते हैं। देखो एक नाव 30 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह यानी अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जाना, धारा के विपरीत जाना अप स्ट्रीम बोलते हैं। और 44 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ चलना, धारा के साथ चलना। और आगे बोला है कि इतनी दूरी 10 घंटे में तय करता है, लेकिन वही नाव प्रतिकूल प्रवाह यानी अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी और एवं अनुकूल प्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम धारा के साथ 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब देखो वही सिमिलर प्रोसेस रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहला देखो कितना 30 किलोमीटर है, पहले स्पीड डिस्टेंस हमने देखी कि कितना है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। अब इसे किसके साथ करेगा, प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह अप स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध स्पीड क्या बनेगी, b माइनस डब्ल्यू, बताओ बनेगी कि नहीं, प्लस आगे बोला है b प्लस आगे कितना 44 किलोमीटर। अब 44 किलोमीटर की बात हो रही है, अपॉन में करेंगे डाउन स्ट्रीम, अनुकूल प्रवाह डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के साथ। अब धारा के साथ कितनी हो जाएगी स्पीड, b प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, इक्वल टू बोला गया है कितना 10 घंटे का समय लेती है। अब 10 घंटे का समय ले रहा, ये मान लो इक्वेशन हो गया आपका पहला, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। आगे बोला गया है कि 40 वही नाव है 40 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह यानी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब फिर से वही कि 40/20 b माइनस डब्ल्यू प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये 55, यानी 55 किलोमीटर की दूरी कितने में चल रहा है, 55 अपॉन क्या करेंगे, अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह मतलब धारा के साथ डाउन स्ट्रीम, तो b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है टोटल 13 घंटे। इन 13 घंटे लग रहे हैं। अब देखो आपको अब करना क्या है, आपको ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि इनमें से किसी भी एक साइड को, चाहे इसको डाउन स्ट्रीम को, अप स्ट्रीम को या डाउन स्ट्रीम को, दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लेंगे तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम क्या करें, इनमें से मान लो कि 44 है, इसी को इक्वल कर लो, 44 और ये 55, अगर इन्हें इक्वल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और दूसरे में कितने से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 में तो ये कितना हो गया 150 अपॉन 150 अपॉन b माइनस डब्ल्यू
150 अपन बी माइनस डब्ल्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 160, यानी 40 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 160 हो जाएगा अपॉन बी माइनस डब्ल्यू प्लस 55 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 220 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 चौका 52 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा, इनके अगर हम साइन चेंज करेंगे यानी माइनस करने पर क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल हैं, ये दोनों कट जाएंगे। अब दोनों कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ 150 बट्टे 160 बी माइनस डब्ल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस का 10 बट्टे बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा, -2, यानी 50 में से -52 करेंगे तो -2 बचेगा, और इस माइनस से ये माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है, बी माइनस डब्ल्यू में इक्वल टू 10 ये बन रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा तीसरा हो गया, यानी समीकरण 3 नंबर हो गया। अगर हम ये बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, पहले में या दूसरे में, तो यहाँ से हमें बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या करोगे, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, पहले इक्वेशन में देखो, पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अब पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30/30 देखो यहाँ पे कितनी मिली वैल्यू हमें, ये मिली है बी माइनस डब्ल्यू कितना 5 मिला है, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 5 मिली थी, तो यहाँ से 30/5 कर दोगे प्लस 44/बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10 ये है। और इस 5 से 30 को क्रॉस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 44 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10 -6 कर दोगे, 10 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 44/बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 4 ये मिला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 4 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 44 ये मिलेगा। और आगे फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 4 से 44 को डिवाइड करोगे तो ये कितना 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये 44 ये बन गया ना, जैसे 44 अपॉन 4 करोगे तो इक्वल टू 11 हो गया, ये बन गया, यानी बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 11। अब ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 4। अगर हम समीकरण 3 और 4 को दोनों को सॉल्व कर दें तो हमें यहाँ से नाव की चाल मिल जाएगी। अब क्या करोगे कि बी प्लस डब्ल्यू हमें कितना मिल गया, 11 मिल गया, और बी माइनस डब्ल्यू कितना मिल गया, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, तीसरा इक्वेशन देखो 5 लिखा है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू क्रॉस हो जाएगा, और 2b इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, b इक्वल टू
16/2 = 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल हो गई ये? नाव की, बोट की। अगर पानी की चाल पूछ ले तो यहाँ से W = कितना हो जाएगा? पहले इक्वेशन वैल्यू न, तीसरे इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये यहाँ से मिल जाएगा हमें 11 - 8 कर दोगे तो ये W = कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से क्लियर कराए हैं और ये कभी नहीं भूलोगे। अगर फिर भी अगर थोड़ा समझ में ना आ पाया हो तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देखिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए।